subscribe. Assalamualaikum, welcome in Alam Academy. Today we are doing exercise 30.3 question number 7. In this question आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1030, 1060 प्लस 1045 एंड cot 45 इस तरह हमारे पास कुछ वैल्यूज़ गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यूज़ बताइए। तो हमें इसके आंसर को किस तरह ड्राइव करना है, क्योंकि बुक में इसकी एग्जाम्पल भी कोई गिवन नहीं है। लेकिन आप देखें कि पीछे पेज पर 287 पर आपके पास यहाँ पे एक टेबल गिवन है जिससे आप वैल्यूज़ देख सकते हैं। साइन 0 की क्या वैल्यू है, साइन 30 की क्या है, इसी तरह सो ऑन आपके पास बहुत सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, तो इससे हमें यहाँ पे वैल्यूज़ ड्राइव करनी है और वैल्यू पुट करनी है और सिंप्लीफाई जिस तरह करते हैं, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, वो करना है हमने। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। क्वेश्चन में हमारे पास 1030 डिग्री गिवन है, 1060 डिग्री गिवन है। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं दिया हुआ, इसका मतलब है ये क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देन आपके पास प्लस और इसी तरह दो वैल्यूज़ और दी हुई हैं और यहाँ पे भी कोई साइन नहीं गिवन है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब आपके पास 1030 की वैल्यू पेज नंबर 285 से आपको मिल जाएगी। देखें 1030 की क्या वैल्यू है, तो 1030 की वैल्यू है आपके पास 1/√3। ठीक है, तो आप इसकी जगह पे 1/√3 पुट करेंगे, देन मल्टीप्लाई का साइन, देन 1060 की वैल्यू। तो 1060 की वैल्यू क्या गिवन है, 1060 की वैल्यू आपके पास है √3। ठीक है, तो आपने यहाँ पे √3 पुट करना है। इसके बाद प्लस 1045 और cot 45, इन दोनों की वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं। तो 1045 इज़ 1 और cot 45 इज़ ऑल्सो 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई 1 आपने पुट करना है। ठीक है, अब आप देखें कि ये मल्टीप्लाई यहाँ कुछ भी नहीं है, इसके नीचे तो 1 है, और मल्टीप्लाई में क्रॉस में जब सेम वैल्यूज़ होती हैं तो वो डिवाइड हो जाती है इस तरह, यानी हम इसको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बची, 1 बचा, यहाँ पे प्लस आ गया और 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 1। ठीक है, बोर्ड मास रूल को आप अगर याद रखें तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस करते हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पे फॉलो करना है कि सबसे पहले आपने डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, देन लास्ट में प्लस करना है, और आपकी वैल्यू क्या आ गई, 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 2। इसको हम चेक कर लेते हैं बुक से। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 का आंसर हमारे पास 2 गिवन है, तो ये हमारा सही सॉल्व हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। 1060 डिग्री माइनस 1030 डिग्री अपॉन 1 प्लस 1060 डिग्री 1030 डिग्री। तो इसने अब हमें सॉल्व करना है। टेबल में हम वैल्यूज़ देखेंगे। 1060 की क्या वैल्यू गिवन है, 1060 की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। 1060 की वैल्यू है √3। ठीक है, और साथ साथ 1030 भी देख लेते हैं, तो वो है 1/√3। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो √3 माइनस 1/√3 आ गया आपका। यह आपने इन दोनों की वैल्यू पुट कर ली। अब इसके बाद हम 1 ऐसे ही रहने देंगे, और 1060 की वैल्यू क्या थी, √3 थी। ठीक है, तो इसको हमने पुट करना है। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई। इसके बाद 1030 की वैल्यू क्या थी, 1/√3। ठीक है, तो अब आप इसको लिखें यहाँ पर। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाई में सेम वैल्यू क्रॉस है, तो यहाँ पे ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अब √3 माइनस √3 को किस तरह सॉल्व करेंगे, आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे समझा देती हूँ कि अगर आपके पास कोई इस तरह वैल्यू होती है जिस तरह यहाँ गिवन है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पे आपके पास 1 माइनस 1/2, मैंने एक एग्जाम्पल दे के समझा रही हूँ। ठीक है, 1 माइनस 1/2 को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, तो हम एलसीएम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। ठीक है, 1 और 2 में जो ग्रेटर वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे लिख देंगे। 1 को 2 से 2 टाइम्स पढ़ेंगे, यानी कि 1 को इस तरह पढ़ें कि 2 आ जाए। तो 1 को 2 तक पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा। देन
अब इसको 2 को 2 तक पढ़ना है, यानी 2 की टेबल में 2 कब आता है, 1 टाइम पढ़ने से आता है। उस 1 को आपने इस 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, 1 1 ज़ा 1, 2 माइनस 1 क्या आ गया आपके पास 1, 1/2। अब इसी तरह हमने इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहले तो ये जो आ गया ये आपके पास 1 प्लस और यहाँ पे क्या बचा 1, आपने यहाँ मेंशन कर दिया। नेक्स्ट आप यहाँ ऊपर सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम आपका √3, और √3 को आपने 1 √3 को √3 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो इस तरह √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा आपका, रूट से रूट आपका जो है वो क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर आ जाएगा, तो इससे 3 आंसर आएगा। तो 3 आपने यहाँ मेंशन करना है माइनस और यहाँ आ जाएगा 1, तो आपका आंसर क्या आएगा 2/√3/2। ठीक है, ऐसा ही हो रहा है ना, ये देखें 2/√3/2, सही। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ मेंशन करते हैं इस तरीके से। यही वैल्यू आई थी आपकी 2√3 और अपॉन आपकी नीचे वैल्यू थी 2, तो अब हम इसको इस तरह मेंशन करते हैं कि 2√3 डिवाइडेड बाई 2, एक ही बात हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से इसके डिवाइड में था तो हमने इसको इस तरह मेंशन कर दिया। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या होती है कि नीचे की वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी 1/√2 हो जाएगी, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/√3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट आया है, सही। आई होप इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, sin 45 अपॉन sin 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसको किस तरह सॉल्व करना है, देखिए सबसे पहले तो आप जो भी वैल्यू पुट कर रहे हो उसको इस तरह यहाँ पे मेंशन करें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी है 1/√2 और नीचे क्या आ जाएगा आपका 1/√2 + 1, ठीक है। अब इसको आपने वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने लास्ट में फ्रैक्शन वाली वैल्यू को सॉल्व किया था एलसीएम लेके। तो 1/√2 को आपने इस तरह लिखा और नीचे एलसीएम लेंगे चूँकि, तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका √2 आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे रफ में सॉल्व कर लेते हैं और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर लूँगी ताकि आपको समझ में आ जाए। देखें, अब यहाँ पे हमने एलसीएम ले ली √2, उसके बाद ये सेम वैल्यू हो है अगर तो फिर ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है, जबकि यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है तो 1। अब 1 को √2 टाइम्स पढ़ेंगे तो √2 आ जाएगा। अब उस √2 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे √2 आ जाएगा, ठीक। तो ये आपकी फ्रैक्शन सॉल्व होकर आ गई। अब इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये मैंने समझाने के लिए आपको रफ वर्क में समझाने के लिए किया है, आप जो है वो यहीं पे डायरेक्ट सॉल्व कीजिएगा। अब हम इसको वही डिवाइड को मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल करके चेंज करेंगे। इस बार की जगह मैंने डिवाइड का साइन लिखा है, जबकि बाकी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं कि हम वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर देना होता है, ठीक है। यहाँ पे 1 + √2 आ गया और यहाँ पे 1/√2। अब ये वैल्यू कैंसिल हो गई और आपकी वैल्यू क्या आ गई 1 + √2। अब ये आंसर नहीं है आपका, इसके आगे आपने क्या करना है, रैशनलाइज़ करना है। 9th क्लास में हमने ये वैल्यू पढ़ी है कि हम रैशनलाइज़ कैसे करते हैं। रैशनलाइज़ करने के लिए हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर के सेकंड पार्ट का साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 1 - √2। देखें डिनोमिनेटर में प्लस है तो हमने माइनस कर दिया। अब आपके पास 1/1 - √2 प्लस है और यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करके इस तरह मेंशन करना है, यहाँ पे ये मेंशन कर दिया आपने 1 - √2। अब आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। देखें a + b, a - b का फॉर्मूला लग रहा है जो कि होता है a² - b²। तो a आपका 1 का स्क्वायर माइनस b का √2 का स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगी, सेम वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यही वैल्यू आ जाएगी।
लेकिन मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू इस तरह पुट कर दी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद इसकी वैल्यू को एज इट इज़ सॉल्व करना है 1, और यहाँ पे ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये 1 माइनस रूट 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 माइनस रूट 2 को एज इट इज़ लिखेंगे और नीचे आ जाएगी आपकी वैल्यू -1। जब -1 आ जाता है तो हम इसको इस तरह मेंशन करते हैं, मैं यहाँ पे ही कंटिन्यू समझा रही हूँ कि माइनस ऊपर 1 आ जाएगा अगर, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और -√2 यानी ऊपर वाली न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद -1 और उसके बाद माइनस माइनस प्लस, इस यहाँ पे कुछ नहीं था तो प्लस था, माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब हम पहले जो है वो प्लस की वैल्यू लिखते हैं, फिर हम माइनस की वैल्यू लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पहले √2, उसके बाद हम लिखेंगे -1। बुक में ये आपका आंसर है, रैशनलाइज करने के बाद यही आंसर आया है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।